मैं शिवानी, मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो टेट की वजह से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। टेट में हर बार एक क्वेश्चन आता जरूर है। टॉपिक है शिक्षण एवं यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण एवं अधिगम। शिक्षण यानी कि टीचिंग। शिक्षण का अर्थ अध्यापक वर्ग द्वारा अपनाए गए व्यवसाय अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कुछ सिखाने या कुछ विशेष ज्ञान, कौशल, रुचियों, अभिवृत्ति आदि को अर्जित करने में दी गई सहायता से लिया जाता है। शिक्षण में जो हम बच्चों को कुछ विशेष, कुछ अलग उनके पाठ्यक्रम से संबंधित या अलग कुछ सिखाने की, जो उनके पाठ्यक्रम में नहीं है उसे सिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मैंने शिक्षण की डेफिनेशन को टैग कर दिया है। डेफिनेशन है H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच में वह घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व शिक्षा की दिशा में आगे और बढ़ाया जाता है। कम परिपक्व का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स है और अधिक परिपक्व का मतलब है टीचर, यानी कि दोनों के बीच में एक ऐसा संपर्क यानी कम्युनिकेशन किया जाता है, एक ऐसा बॉन्ड बनाया जाता है जिसके द्वारा बच्चा टीचर से कुछ सीख सके। H.G. मॉर्गन के अनुसार इसमें आप ये चीज याद कर सकते हैं, अधिक परिपक्व और कम परिपक्व। अधिक परिपक्व से तात्पर्य टीचर से है और कम से स्टूडेंट से। नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉन ब्रूवेकर के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति के आयोजन और परिचालन से है जिसमें कुछ अधूरापन या अवरोध रहते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति पूरा करने या उन पर विजय पाने का प्रयास करता है तथा परिणाम स्वरूप कुछ सीखता है। या इसमें भी वही मतलब अधूरापन स्टूडेंट में होगा और टीचर उसे विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास कराएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। मतलब शिक्षण जो है सिखाने यानी कि जो हम बच्चों को सिखाते हैं उसमें सिखाने की एक मतलब चरण बाय चरण की जाने वाली एक क्रिया है, सिस्टमैटिक ढंग से। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्लार्क के अनुसार शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और परिचालन विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थॉमस एफ ग्रीक के अनुसार शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिससे बालक के विकास के लिए किया जाता है। मैंने डेफिनेशन को इसलिए ज़्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि इसमें हर डेफिनेशन में टीचर और स्टूडेंट की ही बात की गई। लास्ट वाले में थॉमस एफ ग्रीक ने भी वही बात कही है, शिक्षक वह मतलब शिक्षण शिक्षक का वह कार्य है जिससे वह बच्चे के डेवलपमेंट के बारे के लिए किया जाता है। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताएं। ए पॉइंट है शिक्षण एक जटिल एवं सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण क्योंकि बच्चा छोटा उसे सिखाने में मेहनत लगती है, इसीलिए शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक कला और विज्ञान है। शिक्षण यानी कि टीचिंग जो बच्चे को सिखाने की एक कला और विज्ञान यानी साइंस दोनों है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ये भी बात क्योंकि शिक्षण के जब हम किसी टीचर किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है तो उसके द्वारा वह पैसे मतलब जो हमारी पैसे को कमा कर सकता है, इसलिए व्यावसायिक प्रक्रिया। डी, शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम होता है। जो टीचर जितना अधिक स्टूडेंट को सिखाने में मेहनत करता है, इसीलिए शिक्षण के द्वारा ही बच्चे का विकास कर सकते हैं, इसीलिए शिक्षण अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है। नेक्स्ट है जो ये इससे एक क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जाता है, ऑडियो एडिट यानी कि श्रव्य साधन बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा है। यानी कि नेक्स्ट हेडिंग है ऑडियो एडिट्स। इस वर्ग में वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा हम सुनकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अर्थात अधिगमकर्ता यानी कि बच्चा जो अधिगम है तो अपनी श्रवणेंद्रिय यानी कि जो अपने कान का प्रयोग करेगा, वहां पर जो है श्रव्य साधन का उपयोग किया। इस प्रकार के साधनों में फोनोग्राफ, रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन सीटेट में जरूर आता है। नेक्स्ट है विजुअल एडिट्स यानी कि दृश्य साधन। इस वर्ग में उन साधनों का प्रयोग किया जाता है जिसे देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिनमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु दृश्य यानी कि अपनी आंखों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम इसमें टीवी होता है, कंप्यूटर, मोबाइल आदि, इसके द्वारा हम देखकर पता लगा मतलब देखकर ही किसी चीज को समझ सकेंगे। श्रव्य साधनों को नेक्स्ट पॉइंट है श्रव्य साधनों को अच्छी तरह समझने और व्यवहार में लाने से आगे उसे दो उपवर्गों प्रक्षेपी साधनों यानी कि प्रोजेक्टिव एडिट्स एंड अप्रक्षेपी यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव एडिट्स में बांटा गया है। प्रोजेक्टिव एडिट्स के अंतर्गत मूक चलचित्र, फिल्म स्ट्रिप, एपिडाइस्कोप, मैजिकल लैंटर्न, माइक्रो प्रोजेक्टर्स तथा ओपेक और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स इत्यादि आती है। अब नॉन प्रोजेक्टिव एडिट्स में अब यानी कि चाक बोर्ड, फेल्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ, पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, नमूने यानी कि स्पेसिमेन, मुद्रित यानी कि प्रिंटेड मटेरियल। प्रोजेक्टिव एडिट्स से तात्पर्य ऐसे तात्पर्य जिसमें हमें आवाज दिखने के साथ में आवाज भी सुनाई देगी, इसीलिए वह प्रोजेक्टिव एडिट्स हैं। नॉन प्रोजेक्टिव एडिट्स में चाक बोर्ड यानी कि जब हम बच्चे को बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाएंगे तो उसमें केवल हमको दिखाई देगा, ना कि सुनाई देगा। फोटोग्राफ में भी हम देख सकते हैं, ना कि कुछ सुन सकते हैं। पोस्टर में भी यही बात है, और मैप, चार्ट, ग्लोब सब में भी हम देख सकते हैं, ना कि कुछ सुन सकते हैं। इसीलिए ये नॉन प्रोजेक्टिव एडिट्स हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, जो सीटेट की वजह से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑडियो विजुअल एडिट्स यानी कि श्रव्य दृश्य साधन। इस वर्ग में वे शिक्षण साधन आते हैं जिनके द्वारा देखकर और सुनकर दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें अधिगमकर्ता को अधिगम हेतु अपनी श्रवणेंद्रिय तथा दृश्य इंद्रियों दोनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के साधनों में टेलीविजन, बोलते हुए चलचित्र, रेडियो विजन, वीडियो के प्रदर्शन, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर आदि सहायता अनुदेश इत्यादि उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है क्रियात्मक एडिट्स यानी कि एक्टिविटी एडिट्स। इस वर्ग में वे साधन आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एक्टिविटी एडिट्स।
इस वर्ग में वे साधन आते हैं जिनमें केवल न देखकर तथा बल्कि सुनकर उनके द्वारा कुछ करके सीखा जा सकता है। इस प्रकार के सजीव यानी कि सजीव क्रियात्मक साधनों के अभिनयीकरण, भूमिका निर्वाह, प्रयोगशाला तथा कार्यशाला में प्रयोगात्मक तथा क्रियात्मक कार्य करना, भ्रमण, पर्यटन में प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि जब बच्चे को साइंस लैब में जब टीचर ले जाएगा तो वहाँ पर कुछ न कुछ रिएक्शन करके बच्चा कुछ नई चीज को ही सीखेगा। अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ नई चीज को देखकर ही सीख कर लें, यानी कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट हम अनुभव कर सकेंगे, उससे हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसे एक्टिविटी एडिट्स कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है तकनीकी दृष्टि से, यानी कि टेक्निकल दृष्टि से कौन कौन से बच्चों के लिए मतलब चीजें उपयुक्त हैं, एडिट्स हैं। पहला है सिंपल हार्डवेयर, यानी कि मैजिकल लैंटर्न, एपिडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर तथा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये सरल हार्डवेयर आएंगे, सिंपल हार्डवेयर में आते हैं। सेकंड में हार्डवेयर में आएंगे रेडियो, टेलीविजन, टेली लेक्चर, रिकॉर्ड प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, चलचित्र, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, जिसमें स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, चित्र, मुद्रित सामग्री, चार्ट, मैप, डायग्राम, कार्टून, पोस्टर तथा ग्राफिक साधन तथा मॉडल और नमूने इत्यादि। त्रिआयामी यानी कि जिन्हें त्रिआयामी साधन आदि। चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।